भजन 119 उसका 130 वचन में इस प्रकार से लिखा है, द अनफोल्डिंग ऑफ योर वर्ड गिव्स लाइट, इट गिव्स अंडरस्टैंडिंग टू द सिंपल। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आज का जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए जो वचन दिया है वो है बाइबल, द वॉइस ऑफ गॉड। बाइबल कैसे बोलती है, परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है, आज इसके विषय में हम देखेंगे। और प्रभु ने आपके लिए जो आने वाले संडे के लिए दिया है वो भी बाइबल पे है। व्हाट इज बाइबल? बाइबल है क्या? हमें इसको समझना बहुत जरूरी है। जो हमने आज स्क्रिप्चर रेस्पॉन्सिव रीडिंग में पोर्शन पढ़ा था, आपने उसे पढ़ा है, बहुत ही सुंदर तरीके से उसमें किस प्रकार से हम इस वचन में देखते हैं कि स्वर्ग और अधोलोक में परमेश्वर के दास अब्राहम के साथ उस व्यक्ति की वार्तालाप हो रही है, बातचीत कर रहे हैं वो लोग। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन जो है अनादि है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां है, हर जगह परमेश्वर का वचन है। और जैसे इस बच्चे ने प्रार्थना की थी कि हम चाहे कहीं भी चले जाएं, परमेश्वर इज ओमनी प्रेजेंट, वो सर्वोपस्थित है। तो आज के वचन के लिए जो मैंने कुछ एक वचन आपके साथ बात पढ़ना चाहता हूं आपके साथ, जिसके द्वारा हमें आशीष मिलती है, मैं वो वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। किस प्रकार से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है, हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 1 चैप्टर उसका 3 वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। फर्स्ट थिंग, जो इस वचन को, बाइबल को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं और जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय नजदीक है। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है, ये प्रभु बोल रहा है। क्योंकि अगर पहला वचन, पहला अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, प्रभु का दास यूहन्ना जब प्रभु के दिन आत्मा में आ गया तो वो कहता है कि परमेश्वर की आवाज को मैंने सुना, और उसने कहा जो कुछ तुझे सुनाई देता है तो उसे लिख करके कलीसिया को भेज दे। और वही वचन आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए प्रभु कहता है, हु इज ब्लेसेड हु इज रीड द वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है और जो उसमें लिखी बातों को सुनता है, उसको मानता है, क्योंकि समय नजदीक है। Always I am telling you, we are living in the last hour, we are living in the last time, because the time is very evil. The devil has come down on this earth. किस प्रकार से रोम प्रकाशित और 12:12 के अनुसार लिखा है कि उसके पास समय कम है, शैतान के पास, इसलिए वो सबको मार रहा है और इस प्रकार से अपने कार्यों को कर रहा है। दूसरा वचन एक और मैं पढ़ना चाहता हूँ परमेश्वर की आवाज के लिए, जो आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य रेवल्यूशन 21:5 में, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई एम द ट्रूथ, मैं सत्य हूं। प्रभु यीशु मसीह सत्य है। और इसी के साथ एक और वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार से प्रभु का वचन हमें बताना चाहता है कि धन्य है वो जो इस पुस्तक के वचन को पढ़ता है, मानता है, सुनता है। परमेश्वर आपको और मुझको एक आज्ञा देना चाहता है। देयर इज कमांड इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में एक आज्ञा है, परमेश्वर का कमांड है, जो आपको इफिशियंस 6 चैप्टर 17 में मिलेगा। कहता है, और उद्धार का टोप आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। वी हैव टू टेक द वर्ड ऑफ गॉड। अगर हम इसे लेंगे नहीं तो पढ़ भी नहीं सकेंगे। प्रिय भाई और बहनों, हमें अपनी डे टू डे लाइफ में एवरी डे वी हैव टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर के इस वचन को पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जब आप द बुक ऑफ जोशुआ पढ़ेंगे, यहोशू की पुस्तक पढ़ेंगे, उसके 8वें और 9वें वचन में साफ लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरे, व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह में रहे। और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि जब परमेश्वर कहता है कि तू अपना मुंह खोल, तो मैं उसको भरने के लिए तैयार हूँ। कहता है ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरे, इसमें दिन और रात मनन करना, क्योंकि जो कुछ इसमें लिखा है अगर तू उसके अनुसार करेगा तो तेरे काम सफल होंगे। आज बहुत से लोगों के काम क्यों सफल नहीं हो रहे? They are not success in their life because they are not reading the word of God.
They are not listening the word of God. ठीक है, परमेश्वर जैसे बच्चों ने प्रार्थना की कि हमारे मांगने से पहले प्रभु जानता है हमारे बच्चे चाहे कितनी गलती करें, हम उनकी गलतियों को माफ करके उनके लिए अच्छा से अच्छा करते रहे. As long as we are on this earth, it is God's responsibility. We call upon Him, Lord help me. He came and help you. वो आता है और सहायता करता है. ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की आवाज जो परमेश्वर ने यूहन्ना को दी थी, पतमस टापू पर एक अंत में था, परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा था कि जो कुछ तुझे लिख रहा मैं देख बताता हूँ, जो कुछ मैं तुझे लिखवा रहा हूँ उसे लिख करके कलीसिया को भेज दे. और ये वचन आज आपके लिए और मेरे लिए, हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर लिविंग इन द लास्ट आवर. हम आखिरी समय में रह रहे हैं और समय बहुत कम है. परमेश्वर के वचन में मैं आपको बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि प्लीज आने वाले संडे के लिए आप रेवोल्यूशन का 1, 2, 3 ये चैप्टर जरूर पढ़ के आइए, जरूर पढ़ना. मैं फोन के द्वारा भी आपसे पूछूंगा क्या आपने चैप्टर पढ़ा, और जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा या मुझे पता लगेगा या हमें पता लगेगा कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने वचन को कलीसिया के द्वारा, कलीसिया में लोगों के द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहता है. आप अगर लिखना चाहते हैं तो मैं आपको वर्सेस लिखवा देता हूं, आप लिख लीजिए. रेवोल्यूशन में अगर क्या कहते हैं 2 अध्याय पढ़ेंगे, 2nd चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे 7 वर्ष और उसके बाद 11 वर्ष, उसके बाद 17 वर्ष, उसके बाद 26 वर्ष. ये 4 वर्ष आए 2nd चैप्टर में. और 3rd चैप्टर में आया है 5th and 6th यानी 5 और 6 वचन, फिर 12 और 13 वचन और 21 और 22 वचन. इन सारे वचनों में there are 7 times which have been recorded in the Revelation chapter 2 and 3. कहता है if anyone have ear listen what the Bible says. परमेश्वर क्या कहता है, अगर तुम्हारे सुनने के कान हो सुन लो. क्योंकि इन 7 बात जो परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि जिसके कान हो परमेश्वर का वचन सुन ले, उसके बाद वो अवार्ड भी बताना चाहता है. और जब आप इस 2 चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा केवल 2 ही कलीसिया है जिस पर परमेश्वर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन 5 कलीसिया ऐसी हैं कि जिनमें इफिसुस की कलीसिया ऐसी है जिसको परमेश्वर अच्छा भी कहता है. मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं आप अच्छे हो सकते हैं. मैंने आपको बार बार पिछले दिसंबर में इसको बार बार बताया है कि आप अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छे हैं. ये व्यक्ति भी जिसके लिए हमने लूका में पढ़ा, ये व्यक्ति बहुत अच्छा था, इसमें कोई बुरे काम नहीं थे. आप कहेंगे बताइए पास्टर साहब कहाँ लिखा है, क्योंकि जब वो बात कर रहा था अब्राहम ने कहा हे पुत्र तू अपने जीवन में अच्छी बातें ले चुका. लेकिन इसी चैप्टर में एक और बात पढ़ेंगे आप कि एक धनी है जिसके पास बिजनेस बहुत हो गया, बहुत पैसा हो गया. वो कहता है कि मैं क्या करूंगा, मैं अपने खाऊंगा पीऊंगा मौज करूंगा, और जब मर गया तो परमेश्वर कहता है हे मूर्ख. परमेश्वर के वचन में पढ़ी है. जब हम परमेश्वर से हट करके सारी बातों को करते हैं, वी आर फूलिश इन द साइट ऑफ गॉड. हम परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख हैं. प्रिय भाइयों बहनों, इन 7 बातों में परमेश्वर आपसे कहना चाहता है. इफिसुस की कलीसिया हो सकता है कि हमारी कलीसिया इफिसुस की कलीसिया हो, क्योंकि वहां पे एक ही कंप्लेन है कि मुझे तेरे विरुद्ध में एक बात कहनी है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है. We don't have love. आज हमारे जीवन में देखिए कि हम अपने से प्यार करते हैं, अपने शरीर से प्यार करते हैं. आप देखिए मैंने बहुत से ऐसे एक्सीडेंट देखे हैं, ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें जब मौत आई तो पति पत्नी को छोड़ के भाग गया. सब अपनी जान बचाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर जान बचाना चाहता है. प्रिय भाइयों, if you are God's property, we are safe in the hands of the Lord. If you are God's children, we are safe in the hands of the Lord. No doubt, we are living in the sinful world. हम पापी संसार में रह रहे हैं और उसका प्रेशर हमारे पर बहुत है. परमेश्वर के वचन में लिखा है 7 बार आया है. इब्राहिम से इस व्यक्ति ने क्या कहा था, इस व्यक्ति ने अब्राहम से जो कहा वो आपको इस वचन में मिलेगा कि तू इस लाजर को मेरे 5 भाई उनके पास भेज कि उनको बात बताए. उसने परमेश्वर के दास ने क्या कहा, उनके पास परमेश्वर का वचन है. प्रिय भाई बहनों, आपके पास और मेरे पास ये परमेश्वर का वचन है. अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड ऑफ गॉड हमारा न्याय होगा. One day we have to stand before God because we are accountable.
हम जिम्मेवार हैं, हमसे परमेश्वर एक एक समय का हिसाब लेगा। यह हम इन सारी बातों को पढ़ने के बाद अब हम अपने खास वचन पर आते हैं, जहां हमने सारी बातों को पढ़ने के बाद ये देखा कि किस प्रकार से प्रभु कहता है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। जीसस इज द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, unless the word is dwell in our life we cannot be produce light of Jesus Christ। अगर परमेश्वर का रोशनी हमारे जीवन में नहीं, कहता लेट द सन शाइन फ्रॉम योर फेस, वो बेटा जो हमारे चेहरे से चमकना चाहिए। तो यहाँ पे इस वचन में परमेश्वर ने जो अपनी सारी बातें बताई हैं, उसमें एक बात कहा कि तूने अपने जीवन में सारी चीजें ली है। आप इसको बार बार पढ़िए, आप पाइए, अपने आप को खड़ा कर लीजिए कि देखिए ये चैप्टर में जो है, आप अपने आप को एक ड्रामेटिक रूप में खड़ा कर लीजिए कि आप खड़े हैं और अब्राहम की और इन दोनों की बात सुन रहे हैं, और किस प्रकार से आप इसको एक सीन के रूप में ले लीजिए कि सोचिए कि जब आप इस वचन को पढ़ रहे हैं तो वहां लिखा है कि कहता है कि ये शांति में है, और वहां लिखा वो तड़प रहा है। कितना दुख होगा। आपको एक बताना चाहता हूं, कॉन्शियस इज द वॉइस ऑफ गॉड। वन डे व्हेन विल स्टैंड बिफोर गॉड द कॉन्शियस विल बी देयर। यही हमें याद दिलाएगा, यही बात दिलाएगा। एंड यू कैन रीड इन दिस चैप्टर, ये सारी बात इसमें लिखी है। उसका विवेक है, वो धनी मर गया, लेकिन उसका जो विवेक वहां पे गया, उसकी जो आत्मा गई है, वो आत्मा ही परमेश्वर की आत्मा है, वो आत्मा ही परमेश्वर की आवाज है। वही आत्मा रिमाइंडर कराती, कहती कि इसको भेज दे, मेरे पास भेज, मेरे भाइयों के पास भेज, मेरे पिता के घर में भेज। आपके द्वारा, मेरे द्वारा परमेश्वर इस वचन को लोगों तक भेजना चाहता है। वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम बहुत ही जिम्मेवार हैं। इसमें एक सुंदर वचन और आपको मिलेगा, जब उसने कहा था कि मैं तुझसे विनती करता हूं कि लाजर को मेरे घर भेज। तो इस बात में हमें एक सुंदर बात और दिखाई देती है। जब आप जॉन फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, यूहन्ना का पहला अध्याय पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको पता लगे व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप 29 वर्ष पढ़ेंगे, इस नोट्स में लिखा है, जब 29 वर्ष पढ़ेंगे फर्स्ट जॉन का, तो लिखा है कि दूसरे दिन जब यूहन्ना बैप्टिस्ट ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा कि बिहोल्ड द मैन लैम्प ऑफ दिस वर्ल्ड, ये ही संसार का वो मेमना है जो तुम्हारे पाप को उठा कर ले जाएगा। फिर आगे हम पढ़ते कि दूसरे दिन फिर उसने जब चेलों के साथ था, यीशु को आगे आते देखा, तो उसने अपने चेलों को दिखाया, देखो जो मैंने दुनिया को बताया था, अब मैं तुम्हें बता रहा, ही इज द राइट पर्सन हु विल बेयर योर सिन। यही वो व्यक्ति जो तुम्हारे पापों को उठा लेगा। और जानते क्या हुआ? एंड्रूस और पतरस प्रभु यीशु के पीछे चल दिए देखने के लिए। यीशु ने देखा। अब सोचिए, जब आपके पीछे कोई चलता है तो आपको पता होगा समवन इज फॉलोइंग यू, आपके पीछे आ रहा है। और जब जरा यीशु ने घूम कर देखा, तुम क्या चाहते हो, किसको ढूंढ रहे हो, क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? तो एंड्रियास ने कहा, लॉर्ड वेयर डू यू लिव? प्रेज गॉड। कहता तू कहाँ रहता है? यीशु ने कहा चल कर देख लो। God is willing to live in our heart. Amen. He is willing to live in our church. He is willing to live in our family. प्रभु ने कहा चल के देख लो। और एंड्रू और पतरस जब गए तो लिखा है कि प्रभु के साथ रहे, उन्होंने उसके रहने की जगह देखी, उसका सारा जीवन देखा। एक चीज देखते हैं, उसके बाद क्या हुआ? पतरस लौट गया, एंड्रूस उसके साथ रहा, और आने के बाद वो अपने भाई से कहता है तू तो छोड़ के आ गया, लेकिन मैं बताता मुझे मसीह मिल गया, मसीह मुझे मिल गया। और एंड्रियास एंड्रू पतरस को प्रभु के पास लाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने आप को बताना चाहता हूं, हमें अपने भाई और बहनों को बचाना है, पहले अपनी फैमिली को बचाना है। क्योंकि प्रेरितों एक्ट 1:8 में लिखा है फर्स्ट जेरूसलम, पहले हमारी कलीसिया, पहले हमारा घर है, बाहर काम नहीं, पहले अपने घर में हमें काम करना है। पतरस को लेकर आया, और आप जानते हैं क्या, बाइबल में पढ़ लीजिए, अंद्रयास का इतना नाम नहीं आता जितना पतरस का आता है। हालेलुया। कभी कभी क्या होता है, बचाने वाला पीछे रहता है, कहते हैं कहावत है को गुरु तो गुड़ रह गया और चेला शक्कर बन गया। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम अपने भाई बहनों को, अपने लोगों को बचाना है, जैसे अंद्रयास ने उसको बचाया। और परमेश्वर के वचन में आगे इस बात को देखते हैं
कि प्रभु यीशु ने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, इफ एनीवन विलिंग टू फॉलो मी, इट इज योर फ्री डिजायर। परमेश्वर ही नेवर एंटर बाय फोर्स, वो जबरदस्ती घर में नहीं घुसता, वो जबरदस्ती किसी के परिवार में नहीं घुसता। ही नेवर डिस्टर्ब, बट द डेविल, शैतान, वो चाहता कि मैं जरा सा दरवाजा खोलूं, घर में घुस जाता है, वो एकदम से घुसता, बिकॉज ही नो द टाइम इज वेरी शॉर्ट फॉर हिम। प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पे इस बात को हम बहुत सुंदर रूप से देख सकते हैं कि परमेश्वर के दास ने मूसा ने कहा था उनके पास तो परमेश्वर का वचन है। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब आप आते हैं तो क्या आपके पास परमेश्वर का वचन है? सवाल ये उठता है। हमें अपने वचन को जो परमेश्वर ने दिया है वो अपने साथ लाना है। आने वाले रविवार को जब आप सुनेंगे व्हाट इज बाइबल, तो उसके बारे में आपको बहुत कुछ पता लगेगा, क्योंकि मेरी डिजायर ये है, मेरी इच्छा ये है कि हर एक के हाथ में अंत के दिनों में बाइबल हो, वो बाइबल पढ़े। लास्ट संडे मैंने आपको बताया था, जब आप पढ़ेंगे 17 चैप्टर ऑफ प्रेरितों का 17 अध्याय पढ़ेंगे तो लिखा है कि पौलुस के विरोधी, पौलुस को मारने वाले थिस्सलुनीकी की कलीसिया के, थिस्सलुनीकी यहूदी लोग थे, वो ही उसके दुश्मन थे। अभी हम जब रास्ते में आ रहे थे, प्रभु की बात कर रहे थे, मैंने कहा भाई देखो, मनुष्य के बैरी उसके घर के होंगे, घर के लोग कभी विश्वास नहीं करेंगे, अपने लोग कभी विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए पौलुस अन्य जाति में चला गया। और जब बाइबल बताती है कि 17 चैप्टर को प्रेरितों के पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब रातों रात उसको वहां से भगा दिया कि लोग, गुंडे लोग उसको मारने दे, वहां पे लिखा है कि थिस्सलुनीकी के जो विश्वासी थे उन्होंने कुछ बाजारू लोगों को, बुरे लोगों को कर लिया कि पौलुस को मार दे। और जब पौलुस वहां से भाग करके बीरिया में चला गया, और बीरिया में जाने के बाद जब उसने लोगों को वचन सुनाया, 10 वचन से पढ़ी, वहां लिखा है बाइबल में, इट हैज बीन रिकॉर्डेड कि बीरिया के लोग थिस्सलुनीकी के विश्वासी से अच्छे थे, बिकॉज वो दिन रात परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे। डे एंड नाइट वी हैव टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, बिकॉज दिस द लिविंग वर्ड, इट्स अ लाइफ गिविंग वर्ड, ये जीवन देता है। आई एम द विटनेस। अगर ये वचन नहीं होता मैं कब का दुनिया से चला गया था, छोड़ देता संसार को, क्योंकि जीवन में बहुत सी परिस्थितियां है, लेकिन बाइबल कहते मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के दास अब्राहम ने उनको एक बात की थी, उनके पास परमेश्वर का वचन है। और जो शुरू में हमने वचन पढ़े थे, धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो भाई, धन्य वो बहन जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, सुनता है और उसमें लिखी हुई बातों को मानता है, वो धन्य है। क्योंकि जो कुछ इसमें लिखा है, परमेश्वर ने 7 बार कहा जिसके कान हो वो सुन ले कि उनके विषय में मैं क्या कहता हूँ। केवल 2 कलीसिया ऐसी है जिस पर प्रभु ने दोष नहीं लगाया, लेकिन 5 कलीसिया ऐसी है जिन पर दोष लगाया। मैं आपसे कह रहा हूँ, घर जाके 1st, 2nd, 3rd चैप्टर रेवोल्यूशन पढ़िए और देखिए वेयर आई एम, मैं वहां पे क्या हूँ। कहीं मैं ढीला तो नहीं पड़ गया, कहीं मैं पीछे तो नहीं हट रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं संसार का सारी बातें मुझको हल्का कर रही है। प्रिय भाई और बहनों, मेरे को बहुत सुंदर ये चैप्टर लगा। इस वचन को बार बार पढ़ने के बाद परमेश्वर ने मुझे जो कुछ दिया वो मैं आपके साथ बांट रहा हूं। परमेश्वर के वचन में सवाल उठता है, जो सुंदर बात है वो परमेश्वर का वचन परिवार को बनाने के लिए बहुत अच्छा है, व्यक्तिगत जीवन को बनाने के लिए बहुत अच्छा है। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं वो हमें बताता है कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद भी हमारा एक जीवन है। वो कब है? वो इस चैप्टर में मिलता है। कौन सा जीवन? एक शांति का जीवन है, एक तड़पने वाला जीवन है। वेयर वी आर स्टैंडिंग हमारे हाथ में है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, डिटोनॉमी 30 चैप्टर में लिखा है कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप तेरे सामने रखे। तो परमेश्वर कहता है मेरी इच्छा है कि तू जीवन को ले ले, मेरी इच्छा है कि तू आशीष को ले ले, यू टेक द ब्लेसिंग, यू टेक दिस इटर्नल लाइफ। और आज मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कोई भी भाई या बहन इस जगह आके मेरे लिए एक वचन को पढ़ दे। मैं उसको दे दूंगा, प्रिंट आउट है, आप पढ़ सकते हैं। डिटोनॉमी व्यवस्था विवरण की पुस्तक आप निकाल लीजिए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका 3रा वचन, और उसके बाद 6ठा अध्याय 6 चैप्टर, उसका 6ठा वचन। विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज कम, जल्दी से आ जाइए। ब्रदर एंथोनी आप आ सकते हैं, आप आ जाइए जल्दी से। कोई भी
कोई भी आ जाइए पढ़ लीजिए, क्योंकि ये वचन आपको बता समझा। देखिए सुंदर बात लिखी है, डिटोनॉमी व्यवस्था विवरण 5:3 में क्या लिखा है और 6:6 में क्या लिखा है, ये दोनों चैप्टर बराबर हम जल्दी से पढ़ेंगे। 5:3 पढ़िए। हाँ देखिए क्या लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 5 और उसकी जो है 30 आयत में इस तरह से लिखा है, इस वचन को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं हम ही से बांधा जो यहाँ आज के दिन जीवित हैं। Today, those are living, those are present in the church, God is telling you कि परमेश्वर ने इसको आपके माता पिता से किसी ने, आज जो हम जीवित हैं उससे परमेश्वर कह रहा है कि धन्य है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता सुनता है, उसमें लिखी बातों को मानता, क्योंकि समय नजदीक है। और भजन 40 में लिखा है कि वो व्यक्ति और भी धन्य है जिस पर परमेश्वर भरोसा रखता है। अब 6:6 में क्या लिखा है, एक फैमिली को बता, 6 और 7 में आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे। आगे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। आगे, और इन्हें अपने घर के चौखटों की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। प्रभु आपको आशीर्वाद देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर एक ऐसा फैमिली बनाना चाहता है कि जहाँ पे परमेश्वर चला फिरे। कहता है इसको अपने बाल बच्चों को उठते बैठते सोते जागते मार्ग में चलते wherever you are going you have to tell your children। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में सारी बातें इसलिए लिखी हैं कि ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और भले काम के लिए तत्पर रहे। क्योंकि हमने जब ये 16 चैप्टर पढ़ा था लूका का, तो इसमें आपके सामने बहुत सी बातें क्लियर हो चुकी हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर आपको और मुझे, हमारा यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ वो पवित्र आत्मा था, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो वचन था वचन से पैदा हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह जो आदि से था, वो प्रभु यीशु में जॉन 1:1 में लिखा है आदि में वचन था, वो वचन 14 चैप्टर में लिखा है वर्ड बिकेम फ्लैश, और जब शरीर लेके आपके और हमारे बीच में चला फिरा। यहाँ पे एक सुंदर बात और पढ़ती है कि लाजर से उस व्यक्ति ने कहा कि तू किसी व्यक्ति को जिंदा करके उनके बीच में भेज कि वो इस बात को माने। तो लाजर ने कहा क्या कोई जो मरकर जाएगा उसकी सुनेगा? मैंने जो प्रभु ने बताया वो लिखा कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा उठा। आज यीशु मसीह जिंदा है। अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और उसका वचन जिंदा है, तो क्यों हम प्रभु यीशु मसीह की जो जीवित है उसकी बात क्यों नहीं मानते हैं? धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, सुनता है और उसमें लिखी हुई बातों को मानता। देखिए, मैं आपके साथ केवल 5 व्यक्ति के बारे में बताऊंगा, आप उनका घर जाकर अध्ययन कीजिएगा। आप जेनेसिस में 35 चैप्टर से 50 तक पढ़िए, उसके बाद दानियल की पुस्तक 1 to 6 चैप्टर पढ़िए। तो 5 व्यक्ति ऐसे पढ़ेंगे, मिलेंगे आपको, जोसेफ, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, जिन पर इतना प्रेशर था, उन पर आग की सजा थी, उन पर मौत की सजा थी, शेर की, उस पर फांसी की सजा थी कि सर काटा जाए, लेकिन उस प्रेशर का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आई थैंक गॉड कि आप पर, हम पर इस प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है। वी आर फ्री। व्हाई? Because we are safe, still we are safe in the hands of the Lord. We are God's property. प्रिय भाइयों बहनों, अंत में परमेश्वर के वचन में जो कुछ परमेश्वर लिखा है कि जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ लिखा है परमेश्वर के वचन में, अंत की बात यह है कि जो सब बातें सुनी गई हैं, सब बातें लिखी गई हैं, हमने पढ़ी है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसके मार्गों पर चल, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है क्योंकि वो भले और बुरे सारे कार्य का न्याय करेगा। तो आइए, हमने जो वचन सुना, घर जा करके आप इस चैप्टर को जरूर पढ़िए, खड़े हो जाइए और सोचिए कि मैं इन दोनों की बातों को सुन रहा हूं। एम आई प्रिपेयर फॉर द पीस विद गॉड और डैश डैश
यदि नहीं तो वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड एंड वी आर काउंटेबल। प्रभु के सामने हमें न्याय देना। मुझे डर लगता है कभी कभी कि मैं दौड़ते दौड़ते गिर न जाऊं। इसलिए पौलुस कहता है हिब्रू 12:1 में कि गवाह ने में रोक रखा है। गवाह बहुत से लोग हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो दानियल, ये गवाह हैं। इनको देख करके कहता है कि हर रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करते हुए उस दौड़ में तुम्हें जिससे दौड़ना है दौड़ते रहो। और दूसरे वचन में कहता है विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। लेट अस गो ओवरहेड। मैं बाय ब्रदर हैफरन से विनती करूंगा कि वो आए और इस वचन के लिए और सारी बातों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में और गहराई से उतर जाए, ताकि हम भी कह सकें कि परमेश्वर जैसे तेरे वचन 19:2 में लिखा है कि सो जैसा तूने मसीह को ग्रहण करके किया है उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, ताकि हम भी कह सकें कुलुसियों 3:16 में परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो। परमेश्वर की इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो कुछ वचन हमने सुने, प्रभु के वचन जो है इतने जीवंत वचन है, बहुत हम में से बहुत लोगों को उसका अनुभव है। और वचन को अगर हम ले लेते हैं तो इसका मतलब है यीशु मसीह को ले लेते हैं। और दूसरी तरह से अगर आप देखिए यीशु मसीह को अगर हमने लिया है तो हमने वचन को लिया है। यूहन्ना पहला अध्याय में इसलिए कि एक आदि में वचन था, अब वचन से ही शुरुआत हुई है। अब उसी वचन को वो जो देहधारी हुआ उसको अगर हम नहीं लेंगे अपने जीवन में तो फिर हमारा जीवन निर्जीव है। क्योंकि वचन से ये पृथ्वी उत्पन्न हुई, सारा ब्रह्मांड सृष्टि सब कुछ उत्पन्न हुआ, मनुष्य की भी उत्पत्ति वचन से हुई। इसलिए अगर ये वचन बाइबल जो अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हमारी उत्पत्ति जीरो है। तो जीरो हमें बनना है या प्रभु के लिए हीरो बनना है, ये हमें चुनना है। सबसे पहली बात यह है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने। जैसे हम लोग खोलेंगे वचन को, मेरे पास जो ट्रांसलेशन है हिंदी बहुत ही अच्छा है, मैं इस बाइबल से नहीं पढ़ूंगा, लेकिन सबोपदेशक आप खोलिए, सबोपदेशक का 12 अध्याय और 13 और 14वीं आयत में लिखा है कि इस सब कुछ को सुन लेने के बाद अब एक अंतिम बात ये बतानी है कि परमेश्वर का आदर करो और उसके आदेशों पर चलो, क्योंकि यह नियम हर व्यक्ति पर लागू होता है, हर व्यक्ति पर लागू होता है। इस पृथ्वी पर संसार में जितने भी लोग हैं, चाहे वो परमेश्वर को जानता है या नहीं जानता, सबके लिए वो लागू होता है। आगे कहते क्योंकि लोग जो करते हैं उससे यहां तक कि उनकी छिपी से छिपी बातों को भी परमेश्वर जानता है। तो हमारे अंदर क्या बात चल रही है, कैसे चल रही है, हम क्या कर रहे हैं, हर बात हम लोग दूसरे लोग नहीं जानते, ना देख पाते, ना उनको पता है कि क्या, बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदरूनी हमारे अंदरूनी जो मनुष्यत्व है वो बहुत कभी कभी अलग होता है, अलग से सोचता है, अलग ढंग से करता है और बहुत सारी बुरी बातें हमें होती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो अंदर से निकलता है वो ही मनुष्य की सही पहचान होता है, वो ही चाहे मनुष्य को बुरा बनाता है या सही बनाता है। आगे कहता है कि वो उनकी सभी अच्छी बातों और बुरी बातों के विषय में जानता है। तो हम क्या अच्छा करते हैं, क्या सही करते हैं और क्या बुरा करते हैं, सब परमेश्वर जानता है। मनुष्य जो कुछ भी करते हैं उस प्रत्येक कर्म का वो न्याय करेगा, प्रत्येक कर्म का वो न्याय करेगा। एक गाना मुझे याद है, खाली मैं एक स्टांजा उसका गाऊंगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें, आजा भी कर ले, यीशु बुला रहा है, आजा भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है, वरना याद
याद कर ले, वरना याद कर ले, तेरा ही न्याय होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आइए हम दुआ करें। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, राजा के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो आदि में वचन था, अभी भी वचन है, जीवित वचन है, जो हमारे बीच में बसा, हमारे अंदर बसा, जिसके वचन के अनुसार कि देखो मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे अंदर रहने के लिए तड़प रहा हूं। आज भी परमेश्वर आज हमारे अंदर रहने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे। प्रार्थना करते परमेश्वर यहाँ बैठे हो सभी भाई बहनों को, उनके परिवारों को आप आशीष दीजिए और आपके वचन को, यीशु मसीह को हम ग्रहण करें और आपके वचन को हर रोज पढ़े, क्योंकि परमेश्वर ये हमारी आत्मिक खुराक है। अगर हम इसे नहीं खाते, नहीं पचाते, नहीं पढ़ते तो हमारी आत्मा निर्जीव हो जाती है। परमेश्वर प्रार्थना करते हमारी आत्मा को आप सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा के लिए हम लोगों तक परमेश्वर आपके वचन को सुना सके। जो वचन हमारे अंदर बसा है उसको हम लोगों तक पहुंचा सके। आपके वचन के जरिए हम सभी को आप मजबूत करें और सभी को आशीष दीजिए, क्योंकि आपके वचन में आशीष भी लिखा है, न्याय की बातें भी लिखी है और हर एक बुरी भलाई बातें, जो अच्छी बातें हैं, सब बातों का ज्ञान समझ दिया है। तो सभी बातों को समझकर शैतान के सारे जो इरादे हैं यीशु मसीह के नाम में उसको नष्ट कर दे और यीशु मसीह को हम अपने जीवन में कबूल कर ले। आइए हम अपने बाइबल को अपने हाथों में उठाएंगे, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और 1 मिनट के लिए आप हम लोग प्रार्थना करें और कन्फेस करें कि प्रभु आज हम आपके वचन को हमारे जीवन में लेना चाहते हैं। आप लोग मेरे पीछे बोलिए, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवंत वचन, आज हम आपको अपने जीवन में लेना चाहते हैं, ताकि आपके वचन के जरिए आत्मिक शक्ति पाकर हम लोगों तक आपके सुसमाचार दे सके। हमारे जीवन को आपके वचन से बदल दें, ताकि आपके वचन सदा मेरे साथ हर पल रहे। यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना सुनकर कबूल करें। आमीन।